वापस से करो। सर हाँ वापस से करना पड़ेगा। कर दो सर, कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड नंबर CE 203 में हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन एंड देयर रेमेडियल मेजर्स। अब सबसे पहले फाउंडेशन होती क्या है? फाउंडेशन इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज बिलो ग्राउंड लेवल एंड which is in direct contact with the subsoil, and its main function is to transfer the load. ये हुआ फाउंडेशन। अब फाउंडेशन क्यों फेल हो जाती है और उसको कैसे करेक्टिव मेजर्स हमें क्या करने चाहिए? पहला रीजन है फाउंडेशन फेल होने का अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबसॉइल। जो नीचे की सबसॉइल होती है उसमें अनइक्वल सेटलमेंट मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाता है और उसके कारण क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और उसके कारण स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो अनइक्वल सेटलमेंट सबसॉइल का क्यों होता है? पहला, जो सॉइल है वो नॉन यूनिफॉर्म नेचर की है। दूसरा, जो लोड आ रहा है वो अनइक्वल लोडिंग हो रही है। तीसरा, जो लोडिंग है वो एक्सेसिव है या असेंट्रिक लोडिंग है। तो इन सब का रेमेडी क्या है? इन सब की रेमेडी है कि प्रॉपर पहले अपने को कॉम्पैक्शन करना चाहिए। जो फाउंडेशन डिजाइन होनी चाहिए वो रिजिड होनी चाहिए और एक फर्म हार्ड स्ट्रेटा पे वो फाउंडेशन डली हुई होनी चाहिए। तीसरा, जो फुटिंग होगी, जो भी फुटिंग अपन दे रहे हैं, चाहे से शैलो दे रहे हैं चाहे से डीप दे रहे हैं, जिस प्रकार की लोडिंग है उस हिसाब से फुटिंग दी जाती है, तो वो फुटिंग प्रॉपर्ली डिजाइन होनी चाहिए और जहां तक हो सके बिल्डिंग पे असेंट्रिक लोडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है फेलियर का? अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी। मेसनरी का अनइक्वल सेटलमेंट। मेसनरी इसमें फाउंडेशन में कहां लगी? जो ग्राउंड लेवल है और जो बेस ऑफ फुटिंग है उसके बीच में मेसनरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर अपन ने पुअर क्वालिटी ऑफ मोटार यूज कर लिया, अगर अपन ने जॉइंट्स प्रॉपर नहीं दिए, और तीसरा, अगर 1.5 मीटर पर डे सीमेंट कंक्रीट के मोटर में 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट अपन ने कंस्ट्रक्ट की तो क्रैक्स डेवलप होने का और फेलियर होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें प्रॉपर रेमेडी क्या है इसकी? रेमेडी ये है कि रिच मिक्स यूज करें अपन। दूसरा, जो वाटरिंग करें, तराई करें वो प्रॉपर्ली करें, जॉइंट्स ले डाउन करें वो प्रॉपर्ली करें। तीसरा कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन है सब सॉइल मॉइस्चर मूवमेंट। तो मॉइस्चर का मूवमेंट होता है। कभी तो वाटर टेबल ऊपर आ जाती है, वाटर टेबल ऊपर आ जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है। कभी वाटर टेबल नीचे चली जाती है, वाटर टेबल नीचे चली गई तो सॉइल श्रिंक हो गई। इसी तरह वेदर की भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस चलती रहती हैं जिससे स्वेलिंग और श्रिंकिंग होती रहती है। जनरली ये सॉफ्ट सॉइल्स यानी कि कोहेसिव सॉइल्स यानी कि क्ले टाइप की सॉइल में ये होती है और इसका सॉल्यूशन है कि जहां पे क्ले टाइप की सॉइल हो वहां पे अंडररीम्ड पाइल्स अपन प्रोवाइड करें। वो अंडररीम्ड पाइल्स इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना लेटरल प्रेशर ऑन द वॉल्स। तो वॉल्स पे भी अलग अलग तरीके का लेटरल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर पड़ता रहता है जिससे अपने ओवरटर्निंग होने की संभावना रहती है और ओवरटर्निंग से क्या है, जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल मूवमेंट ऑफ सबसॉइल। मतलब सबसॉइल जो नीचे सॉइल है उसका लेटरल मूवमेंट हो जाता है। मतलब सॉइल नीचे से भी खिसक जाती है, साइड में से भी खिसक जाती है। अगर क्लेई सॉइल है तो श्रिंकेज और स्वेलिंग के कारण खिसकने का खतरा रहता है और अगर ग्रेन्युलर सॉइल है, सपोज अपन ने कोई अंडरग्राउंड खोदा, किसी स्ट्रक्चर के पास में कोई पिट खोदा, तो जो पिट खोदा उससे वो मिट्टी जो नीचे की है वो खिसक जाएगी, मिट्टी का लेटरल मूवमेंट हो जाएगा। उस मूवमेंट होने से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है
उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का सेटलमेंट हो जाएगा और वो बिल्डिंग टोटली कोलैप्स भी हो सकती है। फर्दर जो लेटरल मूवमेंट ऑफ सबसॉइल था, इसमें पानी कभी ज्यादा आ जाए, फ्लड आ जाए या एक्सेसिव वाटर हो जाए तो स्काउरिंग हो जाती है और स्काउरिंग होने से भी अपना जो मिट्टी वहां से खिसक जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अच्छी तरह से। वहां पे अपन को सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और अगर कभी कोई मिट्टी हट गई तो वापस से नई मिट्टी भर के उसका प्रॉपर अपने को कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा और प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेदरिंग ऑफ सबसॉइल ड्यू टू ट्रीज एंड श्रब्स। तो ट्रीज की क्या होता है, जड़ें गहरी चली जाती है, गहरी जाके वो आसपास का मॉइस्चर को भी सोख लेती है और वहां मिट्टी को भी वहां से हटा देती है। जब ऐसा हो जाता है तो सेटलमेंट होने का खतरा रहता है और बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें फाउंडेशन के आसपास ट्रीज लगाने को अवॉइड करना चाहिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एटमॉस्फेरिक एक्शन। एटमॉस्फेरिक एक्शन में अपना सन हो गया, विंड हो गई, रेन हो गई। अब रेन के कारण क्या होता है, वाटर कहीं जमा हो जाता है, लो लाइंग एरियाज होते हैं वहां पे पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से क्या है, डैम्पनेस भी आती है और पानी क्या धीरे धीरे स्काउरिंग करता रहता है, फाउंडेशन के नीचे से मिट्टी को हटाता रहता है। तो इन चीजों में हमें ये करना चाहिए कि प्रॉपर प्लिंथ प्रोटेक्शन देना चाहिए। जो वॉल्स, स्लोपिंग वॉल्स फाउंडेशन की साइड में बना देनी चाहिए। तो ये सब हमारे आज कॉज ऑफ फेलियर ऑफ फाउंडेशन और रेमेडियल मेजर्स थे। तो बेसिक बातें जो हमें रेमेडियल मेजर्स में ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि फाउंडेशन प्रॉपरली डिजाइन हो, फाउंडेशन जो चाहे शैलो हो चाहे डीप हो, एक फर्म स्ट्रेटा, एक रॉकी स्ट्रेटा पे टिकी हुई हो, फाउंडेशन रिजिड हो और इसमें जब हम करें तो जो भी सीमेंट, कंक्रीट और जो मिक्स यूज करें वो प्रॉपर क्वालिटी का यूज करें और जहां पे भी कोहेसिव या सॉफ्ट सॉइल्स, क्लेई सॉइल्स हैं वहां पे हम अंडरयूट पाइल्स यूज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।